अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी क्विक रेसिपी। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएगी और 10 मिनट में आपका ये रेसिपी जो है तैयार होगी। इसके अलावा आप इसको ट्राई करें मीठे में। जब भी आपके मेहमान आएँ, गेस्ट आएँ, आप इसको बनाएं या आपके बच्चों का मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इसे 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है, इसे ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो वॉच करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले चीज़ों की तरफ। यहाँ मैंने कप केक लिया है चॉकलेट फ्लेवर का, 12 कप केक हैं। इसके अलावा डेयरी मिल्क है, यहाँ पे व्हिप क्रीम ली है मैंने मिल्क पैक की। इसके अलावा यहाँ पे वनीला एसेंस है और यहाँ पे हमारे पास है आइसिंग शुगर। ये चीज़ें हमारी जाएंगी इसमें और फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले व्हिप क्रीम जो आप लें, कोई भी क्रीम लें, ये व्हिप लेंगे तो उसको आपको थोड़ा सा बीट करना पड़ेगा ज़्यादा बीटर की मदद से, वरना आप जो है नॉर्मल जो क्रीम होती है पैकेट में वो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने व्हिप इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से ठंडा कर लूँगी, चिल कर लूँगी। और इसमें आपने शामिल करना है आइसिंग शुगर, यहाँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इसको डाल के आप पहले बीटर की मदद से मिक्स कर लें ताकि चीनी जो है वो उड़े नहीं, और इसके बाद आप इसको बीट करना शुरू करें। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको इसको बीट करने में लगेगा, यानी ये डबल फॉर्म में हो जाएगी और उसके बाद आपने इसको बीट करना बंद कर देना है। अब यहाँ पे जो है आपने क्रीम की जो इस तरह से डबल फॉर्म आ जाएगी, ये देखें। और आप इसको इस तरह से आप चखेंगे भी तो एक मीठा फ्लेवर अच्छा सा आ रहा होगा कि वनीला एसेंस का और चीनी का, आइसिंग शुगर का। तो ये बहुत अच्छी एक क्रीम तैयार हो जाएगी। बस अब आप यहाँ कपकेक लेना है, जिस बाउल में आपने सर्व करें उस बाउल में आपने कपकेक को रखना है। या तो हल्का सा थोड़ा सा आप इसको प्रेस करके चूरा कर लें कि एक लेयर लग जाए, और अगर नहीं भी करना तो आप इसको कपकेक को ऐसे ही बिछा दें, कोई इशू नहीं है। बस मैं यहाँ थोड़ा सा प्रेस करके एक लेयर तैयार कर रही हूँ बराबर से, ताकि जो है वो हमारी बिल्कुल लेयर बराबर आ जाए। बस ये यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का काम है और ये आराम से हो जाएगा। इस तरह से करके देखें, यहाँ पे मैंने पूरा बराबर कर दिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चॉकलेट थी उसको आपने थोड़ा सा क्रश कर दीजिएगा, ताकि जब अंदर से आप बाइट लें तो आपको अंदर से भी चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ डेयरी मिल्क जो है वो हर कोई इजीली आराम से मिल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क आपको शो की है। और यहाँ डेयरी मिल्क मैंने क्रश करके थोड़ी थोड़ी डाल दी है, ताकि यह है कि हर जगह में एक बाइट पे एक फ्लेवर आ जाए चॉकलेट का। इस तरह से पूरी आपने ऊपर लगा देनी है, चाहे तो आप मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, व्हिप क्रीम जो आपने व्हिप करके सबसे पहले रखी थी उसके ऊपर आपने इस पर स्प्रेड कर देना है। पूरी आप डाल दीजिएगा ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक, ये देखें, इस तरह से आपने करना है और सारी जो है वो आप स्प्रेड कर दें बिल्कुल बराबर से। जैसे हम केक की लेयर लगाते हैं, केक पे क्रीम लगाते हैं, इसी तरह बस आपने रफली तौर पे इसको इस तरह से लगा देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, चम्मच की मदद से ही ये आराम से बिल्कुल लेयर बराबर बराबर हो जाएगी। इसमें आपने आइसिंग शुगर डाली है और वनीला एसेंस डाला है, तो इसका फ्लेवर भी क्रीम का एक उठ कर आएगा, अच्छा मज़ेदार आएगा। बस अब यहाँ पे जो है मैं सारी क्रीम जो है इसको बिल्कुल बराबर कर रही हूँ। इसके बाद आपने जो चॉकलेट आपके पास बची भी हो डेकोरेट करने के लिए, आप किसी भी चीज़ से करते हैं, चॉकलेट चिप्स भी आप डाल सकते हैं ऊपर या अंदर, और तो सिरप डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप, और इसके ऊपर आप डाल के इसको डेकोरेट करें और इसको ठंडा करें और रेफ्रिजरेटर में रखें इसको 4 से 5 घंटे, और इसके बाद इसको इंजॉय करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, 10 मिनट आपको लगेंगे मुश्किल से, और बहुत मज़ेदार सी एक मीठा आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बस यहाँ मैं टिश्यू पेपर से थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ ताकि जो है मैसीपन जो है वो बिल्कुल नज़र ना आए और बिल्कुल साफ़ सुथरी डिश तैयार हो जाए। तो बस इसको मैंने यहाँ रेफ्रिजरेटर में रख दिया, उसके बाद इसे ठंडा ठंडा एंजॉय किया। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।